नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। जिस प्रकार हर कल्प में नाना भांति राम के अवतार होते हैं, उसी प्रकार भिन्न भिन्न कल्पों में और अलग अलग लोकों में मुनियों ने भी अनेकानेक भांति रामचरित गाया है। इसी कारण तुलसीदास ने लिखा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। रामायण के करोड़ों रूप हैं। राम कथा के मुख्य रचयिता कौन है, उसके लिए रामचरितमानस में लिखा है, रामचरितमानस मुनि भावन, विरचेहु शंभु सुहावन पावन। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। भगवान शिव ने इसे रचकर माता पार्वती को सुनाया। फिर भगवान से सुनकर काकभुशुंडी ने यही कथा अपने पक्षियों की सभा में बैठकर गरुड़ को सुनाई। इसी कथा को महर्षि याज्ञवल्क्य ने गंगा के तीर पर बैठकर भरद्वाज मुनि और दूसरे ऋषियों को सुनाया। रामायण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में श्री राम का चरित्र एक आदर्श मानव के रूप में दर्शाया गया है। इसी कारण यह कथा मानव को नैतिक उत्थान की राह दिखाती है। ये हम सब ने प्रत्यक्ष देखा है कि किस प्रकार राम कथा सभी जातियों के, सभी अवस्थाओं के प्राणियों के हृदय पर मानवता के शाश्वत मूल्यों की छाप छोड़ती है। इस राम कथा के द्वारा किस प्रकार समस्त प्राणी अपने अपने धर्म अर्थात अपने अपने कर्तव्य के आदर्शों के प्रति सचेत हो गए हैं। ये महान गाथा संप्रदाय, जात पात और देशों की सीमाओं को पार करके सीधी मानव की आत्मा को छूती है। इसी कारण यह युगों युगों से मानव का मार्गदर्शन करती आई है, मानव को उसका धर्म सिखाती आई है। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। जैसे हम कहते हैं आत्मा को छूती है, इसी कारण यह युगों युगों से मानव का मार्गदर्शन करती आई है, मानव को उसका धर्म सिखाती आई है। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। जैसे हम कहते हैं कि पिता का क्या धर्म है अथवा इस अवसर पर पुत्री का क्या धर्म है, सो रामायण सर्वदा मानव की कर्तव्य पथ प्रदर्शिनी रही है। इसीलिए इसे बार बार कहा और सुना जाता है। यह धर्म ग्रंथ किसी एक देश या संप्रदाय का नहीं, वरन समस्त मानव जाति का है। यह बात अब प्रत्यक्ष हो चुकी है। इस कल्प में सर्वप्रथम इस कथा की रचना आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने की। तत्पश्चात समय समय पर अलग अलग भाषाओं के महान कवियों ने इस लोक कल्याणकारी गाथा को अपने अपने समय की सामाजिक आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए अपने अपने ढंग से गाया। ये सब अवतारी पुरुष हैं जिन्होंने इस राम कथा के द्वारा संसार का कल्याण किया है। सारी मानव जाति उनकी आभारी है। उन्हीं के ज्ञान और भक्ति के भंडार से जितना कुछ हम अपनी झोली में भर कर ला सके, वो हमने लाकर आपके सामने रख दिया है। परंतु हमारी झोली बहुत छोटी थी और उनका भंडार अथाह और अपार। हमारी इस कमी को आप अपनी उदारता से क्षमा कर देंगे, इसी अपेक्षा के साथ हम दर्शकों को उनकी उदारता और स्नेह के लिए प्रणाम करते हैं।